ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं और बहुत एकाग्रता के साथ सर्व शक्तियों को इमारत कर सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। 18 जनवरी 2006। संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जलाओ। तो सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए। यह स्नेह सहजयोगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह का वरदान हम सभी बच्चों को जन्म का वरदान। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे। 18 जनवरी को बाबा ने दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल और हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया। आज के दिन को स्मृति सुसमर्थ दिवस कहते हैं। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। 18 जनवरी की बाबा बात बता रहे हैं। हम सभी ने 18 जनवरी अभी 2 दिन पहले मनाई। कुछ विशेष अनुभव किया क्या किसी ने? कोई अगर किया हो तो बता सकते हैं। और आपने क्या संकल्प किए उस दिन और कुछ विशेष अनुभव किया? सीमा बहन, आपका ना म्यूट हमेशा ऑन क्यों रहता है? इसीलिए शायद म्यूट किया था अमृत वेला। वॉइस इंसान नहीं आती है इसलिए करना पड़ता है। दीदी इसमें आवाज नहीं आ रही थी इसलिए किया है मैंने बार बार। नहीं नहीं, अभी तो नहीं आ रही थी, म्यूट किया था, लेकिन अमृत वेले आपका अनम्यूट रह रहा था बार बार। हाँ वो मैं ही कर रही थी, बिल्कुल आवाज ना आ रही थी। आ जा कुछ खोल दो वॉल्यूम तो आवाज आ रही है फिर इसमें। अच्छा, खोलने से आती है। आ रही है आज, नहीं क्या मालूम में नेटवर्क नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वैसे कभी नहीं थी, वैसे मैं ही खोल रही हूँ आज तो उसी बार बार। अच्छा, अभी म्यूट करके देखिए, आवाज आती है। आप अपना म्यूट करिए। अब देखिए आवाज आ रही है। आ रही है आवाज ना?
तो क्या पूछ रहे थे हम? 18 जनवरी को किसी ने कुछ विशेष अनुभव किया था क्या? यह सबके लिए साधारण गया? चलिए बाद में बताना। बाबा कह रहे हैं, आज की इस स्मृति सुसमर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाया। सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया और बाप देख के खुश हैं कि यथा योग यथाशक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण पर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वह स्व प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी निस्वार्थ सेवाधारी बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे। मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं है। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते। वाह बच्चे वाह। आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना? क्या कह रहे हैं बाबा हमको? कौन से बच्चे हैं हम? कौन से बच्चे हैं हम? जी। वाह वाह बच्चे। एक दिन ना बिल्कुल ऐसा करिए कि बिल्कुल मुझे ना सिर्फ एफर्मेशन के रूप में अपने संकल्प करने, जैसे में एफर्मेशन लिखते हैं ना, सबका भला हो, सब अच्छे हैं, सबको दुआएं देते रहते हैं, ऐसे पूरा दिन सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे समर्थ संकल्प ही हमको करने हैं। एक दिन व्रत लो, करके देखो। कुछ और संकल्प ही नहीं मुझे करने, सिर्फ दुआओं के रूप में पॉजिटिव एफर्मेशन के रूप में मुझे संकल्प करने। करके देखा है किसी ने? जरूरी नहीं है वो 24 घंटे या मतलब जितना देर आप जागृत रहते हो उतना देर चले, लेकिन जैसे 1 घंटा आधा घंटा फिर आपने कुछ कार्य किया फिर शुरू किया, बहुत अच्छा लगता है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। आज करके देखना, ठीक है? रिप्लाई दीजिए मुझे, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। करेंगे? करेंगे दीदी। हैंड रेज कर, करिए, हैंड रेज जी करिए। जी जी। जी जी जी। जी जी जी। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा सब सो रहे हैं। दीदी वो दीदी सुन के भी अच्छा लग रहा है कि ऐसे करने से पॉजिटिव फीलिंग आएगी। हम्म, जिससे शुरुआत करो, जैसे मुरली सुन रहे हैं अभी तो मुरली सुन रहे हैं आप, जैसे ही मुरली सुनने के बाद आप जो भी मुरली के लिए जाएंगे या आप तैयार होंगे, बस आप पॉजिटिव सोचते रहिए कि मेरे तैयार होने में विश्व की आत्माएं भी तैयार हो रही हैं। मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूँ तो आत्माएं भी सेंटर की तरफ जा रही हैं। मैं जहाँ जहाँ चल रहा हूँ चल रही हूँ, मेरे कदमों से लाइट धरती में जा रही है। मेरी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। मेरे अंग अंग से लाइट और माइट चारों ओर फैल रही है। मैं पॉजिटिव संकल्पों का स्रोत हूँ। जैसे ऑक्सीजन फैलती है ना, शुद्ध संकल्प मुझसे प्रवाहित होते रहते हैं। मतलब ऐसे संकल्प आप करते रहो,
रुकने नहीं चाहिए। मुरली में बैठो तो मैं गॉडली स्टूडेंट मुरली सुन रही हूँ, सुन रहा हूँ। बीच बीच में कनेक्ट हो जो बाबा से। फिर उसके बाद में चिंतन चलाते रहो घर आने तक। और फिर चाहे नाश्ता करो, चाहे कुछ भी करो, मगर पॉजिटिव संकल्प चलते रहो। एक व्रत लेते हैं ना, जैसे वो व्रत की तरह लेना। कल करके देखा था ये, बहुत अच्छा लगा। बीच में हालांकि विस्मृत हो जाता है, फिर दोबारा स्मृति आती है, फिर शुरू करो। और फिर आपको लगेगा कि इसे क्या संकल्प करूं, तो संकल्प इमर्ज करो। हे मेरे अंतर्मन, मुझे बताओ क्या क्या संकल्प करने हैं। फिर एक एक उसकी दिशा ले लो, शक्तियों के ऊपर ले लो। बस शक्तियों के संकल्प, कि मुझसे ये शक्ति फैल रही है, उसको ये शक्ति मिल रही है, तो आधा घंटा इसी में जाएगा। फिर वो लगता है उससे संकल्प खत्म हो गए, अब क्या करूं, तो फिर दुआएं देना शुरू कर दो। इसका भला हो, उसका कल्याण हो, उसका ये काम हो। फिर लगेगा अब क्या तो इस तरह संकल्प इमर्ज होंगे अंदर से। फिर पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना स्टॉक है, क्या खत्म हो गए थोड़ी देर संकल्प करने के बाद। फिर मुरलियों के संकल्प ले लो कि सभी को ये मुरलियों के पॉइंट्स जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा क्या क्या संकल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं मुबारक हो, वाह वाह बच्चे, बोला बाबा ने। हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फक्र है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। आप सब, बाबा कहते हैं ना, एक एक संकल्प पर ध्यान दो। ध्यान तो हम दे रहे हैं, मगर करें भी, तो ये उससे आगे का स्टेप है। एक है ध्यान देना, क्या आ रहे हैं संकल्प। अब एक है अथॉरिटी से करना। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं ना। कई बच्चे जब रू रिहान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं, पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो। मैं कौन, जानते हो वह दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण, पहली लाइन वाले जानते होंगे ना। जानते हैं, वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज स्थिति का दर्पण। बाबा क्या दे रहे हैं हमको, स्वराज स्थिति का दर्पण दे रहे हैं। म्यूट कर लीजिए। वर्तमान समय जितना स्वराज अधिकारी है, वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है, उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। ये दर्पण है। बाबा ने लाइन क्या बताई, इंपॉर्टेंट है ना। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है, बाबा ने दर्पण दिया स्वराज्य का। अब देखो कितना अपने ऊपर राज है, तो इससे भी पता चल जाएगा ना जो हम संकल्प कर रहे हैं, कितना मैं अधिकारी बनकर कर सकती हूँ। और फिर बीच बीच में छोटी छोटी परिस्थितियां भी आ सकती है, उस समय भी अपना व्रत नहीं तोड़ना है। हाँ, छोटी छोटी बात, कोई किसी ने कुछ कह दिया या कोई कुछ और भी आ सकता है, कोई छोटे छोटे क्रोध के रूप है, या कोई काम ऐसा जरूरी आ गया, उसमें भी आपको वो व्रत नहीं तोड़ने की कोशिश करनी। अपने आप को कहना है, हे मेरे अंतर्मन डटे रहो। उसको भी समर्थ संकल्पों में आपको चेंज करना है, यानी स्वराज्य की स्थिति को कायम रखना है।
तो अब अपने आप को दर्पण में देखो, स्वराज अधिकारी सदा है। बाबा ने ना अपने चेक करने को बोल दिया। वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी अधीन कभी अधिकारी का मतलब क्या है? कभी आंख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान भी धोखा दे देता। ये है अधीन। व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता, ये भी अधीन है। और क्या होता है अधीन? और क्या होता है अधीनता का स्वरूप? बताइए। और अधीनता का स्वरूप क्या होता है? बोलो। आलस अलबेलापन आता है। हम्म अलबेलापन आता है। कोई भी चीज अगर हमको खाने की आ सकती, कोई भी चीज हमको अपनी ओर खींच रही है और मैं उसके संकल्प चलाना शुरू कर दूं, तो उसने मुझे वश कर लिया ना आपने। यहाँ सारी बात संकल्पों की है बस। कुछ भी हो सकता है। बाबा से हटकर, उसके ज्ञान योग मनन चिंतन से हटकर कोई भी स्थूल चीज में, दुनिया की चीज में कुछ भी हो सकती है। बात हो सकती है, किसी का व्यवहार, अगर उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, उसके संकल्प चलने लगे, माना अधीन हो। भास्कर भाई, सीमा बहन थोड़ा म्यूट जी करिए। सॉरी। तो बाबा कह रहे हैं, अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली है। क्या बोला बाबा ने? अगर कोई कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, जैसे आंख है देख रही है कोई चीज को, कान है सुन रहे हैं व्यर्थ बात को, परवश बना दिया, इससे सिद्ध है बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली है, वह वर्षे में मिली है, वह कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नहीं है। जो शक्तियां मिली है ना, उनमें से ये दो शक्तियां काम नहीं कर रही। जैसे कहते हैं ना, मशीनरी है, उसमें सारे कलपुर्जे हैं। अब कोई एक या दो काम नहीं करते तो मशीन ठीक से नहीं चलती। तो ये हमारी आत्मा जो है, उसकी शक्तियां हैं। तो दो शक्तियां ठीक से काम नहीं कर रही। कौन सी? कौन सी दो शक्तियां? अगर हम परवश हो रहे हैं तो, रूलिंग यानी पावर और दो कल कंट्रोलिंग पावर। हम्म, हम्म, और ब्रेक ब्रेक भी यानी होता है ना, जैसे ब्रेक लगा देना। हाँ। हम्म, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के सारे अंग हैं हमारे अंदर, एक तो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और एक बाहर के। उनमें से कोई भी गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम आएगी ना। आंख से नहीं दिख रहा तो चश्मा लगाओगे, पैर ठीक नहीं चल रहे तो कुछ और लगाओगे। तो हमें अपने सूक्ष्म अंगों का पता होना चाहिए। आत्मा की ये सूक्ष्म शक्तियां, इनमें से कौन सी ठीक काम नहीं कर रही, उसकी पहचान क्या आई? व्यर्थ, परवश हो रहे हैं। क्यों परवश हो रहे हैं? ये शक्तियां काम नहीं कर रही। ये चेकिंग। समझ आया? अगर क्रोध के परवश हो रहे हैं तो कौन सी शक्ति काम नहीं कर रही? बताओ। कौन सी सहनशीलता शक्ति की। काम? सहनशीलता की, कंट्रोलिंग शक्ति, सम्मानी की शक्ति, सहन शक्ति काम नहीं कर रही। हाँ, शांति की शक्ति शीतलता काम की नहीं कर रही, सहन शक्ति काम नहीं कर रही। मूड बिगड़ रहा है हमारा, तो कौन सी शक्ति काम नहीं कर रही?
मूड क्यों बिगड़ता है? रखने की शक्ति भी आ सकती है इसमें। हाँ। इनको ठीक करना है, कैसे ठीक करेंगे? जैसे कल पुर्जे है ना, स्क्रू टाइट करने हैं। ये 2 शक्तियों के स्क्रू ढीले हो, कैसे टाइट करेंगे इन शक्तियों को, कैसे कार्य ठीक करेंगे इनका करने का? पहले पढ़ते हैं इसको, बाबा क्या कहते हैं रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर के लिए, फिर हम अपनी चेकिंग करेंगे। तो बाबा कह रही है 2 शक्तियां नहीं है अगर परवश हो रहे हैं तो सोचो, जो 100 के ऊपर रूल नहीं कर पाते वे विश्व पर रूल कैसे करेंगे? माना ये 2 शक्तियों की कमी है तो राजा को तो सर्वशक्तिवान होना चाहिए, तब तो औरों को प्रदान करेगा। तो ये 2 नहीं, तो विश्व पे कैसे रूल करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज अधिकारी के दर्पण में चेक कर। दर्पण तो सभी को मिला है, दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया है? दिख रहा है सही दर्पण? स्पष्ट है? बाबा पूछ रहे हैं, कहीं दर्पण में ही ना दिख रहा हो और बाबा पूछते चले जा रहे हैं। दर्पण दिख रहा है? तो बाप दादा ने हर बच्चे को स्वराज अधिकारी का सम्मान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ। मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। हम्म। कई बच्चे रू रिहान में यह भी कहते, बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन ये शक्तियां कभी कभी समय पर काम नहीं करती हैं। काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? रिपोर्ट करते हैं, समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है पीछे इमर्ज होती है। कारण क्या? बाबा पूछ रहे हैं, कारण क्या, क्यों हो रहा है ऐसा? जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करते हो उस समय चेक करो, मैं मालिकपन की सीट पर हूँ। ये पिछले साल आई थी मुरली 18 जनवरी को, याद है? जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करते हो उस समय चेक करो, मैं मालिकपन की सीट पर हूँ। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता है। स्वराज अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। हाँ, ऑर्डर करना माना संकल्प करना, वैसा मुझ में ये शक्ति है। लेकिन वो कब मानेगी? जब आप सीट पर सेट हो गए, यानी अपने स्वमान पर सेट हो गए, वो शक्ति अपने आप काम करेगी। क्या करूं कैसे करूं होता नहीं। सीट के नीचे बैठ सीट से उतरकर ऑर्डर करते हो तो मानेगा कैसे? 3 स्टेप है ना इसमें, ये बताया था, याद है पिछले साल? 3 स्टेप। पहला स्वमान, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ, यानी मानना, स्वीकार करना, हाँ मैं हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करना, तीसरा स्टेप। अब ऑर्डर करो उस शक्ति को। पहले स्थित होना स्वमान में, स्वीकार करना, ऑर्डर करना। क्या स्टेप है? क्या स्टेप है? शांति दीदी, पहले सेठ होना है सुमान पे। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे बाप द्वारा सर्व वर्षा और वरदान का अधिकारी आत्मा हूँ मैं। तो इस सेट पर सेट होकर फिर अधिकारी बन फिर ऑर्डर करना है। जिस शक्ति की कमी या जिस शक्ति का चाहिए वो ऑर्डर। अभी बाबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम भूल गए हैं, इसलिए अभी हमें ऑर्डर करना पड़ रहा है, ये बार बार स्वीकार करा कर। जब इसकी आदत हो जाएगी तो हमें बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बार बार मैं हूँ। था ना कल की मुरली में, 83 की मुरली में, प्रयोगी आत्मा बनते हैं, हूँ। मैं ये हूँ ही। की जरूरत नहीं पड़ती।
हूँ उसने ही बोला है। कि मैं हूँ ही। हाँ, ये हूँ ही कब होगा? जब ये हूँ करते करते हूँ ही पे आ जाएंगे। ओम शांति दीदी, कल वाली हाँ स्टोरी में भी तो भाई जी ने वो दर्पण वाली सुनाई थी ना, कि उसके पास सब कुछ है हाँ लेकिन दर्पण दिया कि स्वराज्य खुद को देखो उसमें, कि मैं हाँ असल में हूँ कौन। तो आज भी बाबा वो हाँ, दर्पण की ये बात कर रहे हैं। दर्पण दर्पण दिया ना बाबा ने। तो उसमें ये अभी हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हम आदत नहीं रही है, जैसे भूल गए हैं। सिखा रहे हैं हमको बाबा, मेंटर बन के ये जैसे टीचर बन के हमको बाबा सिखा रहे हैं शक्तियों को कैसे चलाना है। जैसे अर्जुन को सिखाया ना द्रोणाचार्य ने, तीर चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। जब आ जाएगा फिर अपने आप निशाना लगेगा, बिना देखे लगेगा। तो अभी हमें करना पड़ रहा है, तो बाबा ने तरीका बताया, ऐसे करो। तो चेक करो, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ। बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी, परमात्मा अथॉरिटी है, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली। किसने दी हमें अथॉरिटी? सृष्टि का मालिक, उसके हम बच्चे, बालक। अपने बच्चों को वो अथॉरिटी से कह रहा है तुम तो अधिकारी हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारा है, भूल गए, गुलाम बन गए थे। हमें याद दिला रहा है, राजा हो तुम, है ना। राजा भीड़ में भिखारी बन गया, अब उसको याद दिलाया जा रहा है तुम राजा हो, ये शक्तियां तुम्हारी है, ये राज्य तुम्हारा है, करो ऑर्डर। ऑर्डर करना भी भूल गए। तो अभी हम सीख रहे हैं, किसने दिया है तुमको, कौन कौन है तुम्हारा पिता। तो नहीं मिली, ये महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्मा अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार, तो ये जो इतना पैराग्राफ है ना, ये सारी मुरलियों का सार है, ज्ञान का सार। अगर ये करना आ जाए, बाबा आया किस लिए, ज्ञान किस लिए दे रहे, शक्तियों के लिए, स्वराज्याधिकार के लिए, कि अपना हमारा जो खोया हुआ राज्य है वो हमें प्राप्त हो जाए। और वो कब प्राप्त होगा? जब हमारी शक्तियां हमारी बात मानेंगी, उसके लिए सारा ज्ञान। और ये अथॉरिटी से ऑर्डर करना आ जाए, कर तो रहे हैं सभी, मगर याद कर करके करना पड़ता है, भूल जाते हैं कभी, फिर याद दिलाते हैं बाबा, फिर करो। क्या कह रहे हैं बाबा? और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हजूर करे। सर्व शक्तियों के आगे यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे, कुछ आवश्यकता ही नहीं होगी। दादियों ने क्या किया, इसी पर अपनी महारत हासिल की, शक्तियों पर। और उनके शरीर को कुछ भी होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा अलग, शरीर अलग। हमें फर्क पड़ जाता है कभी कभी, कभी प्रकृति, कभी माया से। क्यों? क्योंकि शक्तियां सारी काम नहीं कर रही। तो बाबा कह रहे हैं सर्व शक्तियों के आगे ये माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करो। वो कब होगा? आसान सा तरीका है। बाबा ने कहा उतना भी पुरुषार्थ मत करो ऑर्डर करने का, सिर्फ जो भी बताया ना, श्रेष्ठ संकल्पों का व्रत लो। मुझे कुछ ना कुछ श्रेष्ठ संकल्प करने ही करने, बस एक भी संकल्प कोई भी वैसा ना आए, नेगेटिव, पर चिंतन का, पर दर्शन का ना आए।
हो सकता है। तो इसी को कहते हैं ना समर्थ। आज समर्थ दिवस है ना, यानी 18 जनवरी का। तो क्या क्या समर्थियां हैं बच्चों में, वह बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं। ये समर्थी आपने कौन सी समर्थी, कौन सी समर्थी, कौन सी समर्थी याद दिलाई? जो व्रत लिया उसको पूरा करने की समर्थ्य, क्या? जो इस दिन व्रत लेते हैं ना वो पूरा करने की समर्थ्य। मतलब नहीं, 18 इस मुरली जनवरी में को बाबा जो ने सोच, शक्तियों को चलाने की समर्थी बोली बाबा, स्वराज्य की समर्थी। अगर संगठन में व्रत लेते हैं तो हो जाता है। चलो आज लेते हैं ना व्रत, करो। और परसेंटेज देखना। परसेंटेज कैसे देखेंगे? 15-15 मिनट का लो, क्योंकि 1 घंटे में इधर उधर हो सकता है। 15-15 मिनट, बस 15 मिनट समर्थ, फिर चेक करो उस 15 मिनट में कितना समर्थी रही, फिर अगले 15 मिनट, ऐसे ब्रेक कर करके करो। ओम शांति। हाँ हम तो हमारे बोल। दर्पण जो चेकिंग करते हैं ना, हाँ हम जो सुनाई दे रहा हम्म है दीदी, जब दर्पण चेकिंग हाँ करते हैं ना, सुनाई। हाँ दर्पण चेकिंग करते हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई शक्ति कमजोरी आ ही जाती है, ये सच्ची बात है। तो देखते हैं फिर दुख भी होता है, उसी टाइम दुख भी होता है थोड़ा, फिर संभलते हैं। लेकिन इसको जो आपने बोला ना स्क्रू टाइटर करने के लिए, तो वो सब जो हम्म जो ब्रेक होता है ना, तो प्रैक्टिस का कमी हो जाता है। ये मेरे जो अनुभूति है, प्रैक्टिस का कमी, इसलिए वो प्रैक्टिस करने के लिए तो अकेले नहीं होता है ना। तो आपका तो होता है, आपका हमारे संगठन में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो डेली चल रहा है, इसलिए तो संगठन सबसे हमारा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हमारा संगठन। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मेरा ये ढीला हो चेकिंग तो जाता करते हैं हम। है। हाँ हाँ हाँ। चेकिंग करते हैं हम। बाबा ने कहा हाँ चेकिंग करो, ये स्टेप है फर्स्ट। अब आज चेकिंग के देखो बाद अधिकारी आज बन जाओ। प्रॉमिस, हाँ जी, हाँ आज प्रॉमिस उसको करेंगे। संकल्प करना है। हाँ आज हम्म प्रॉमिस करेंगे, लेकिन बीच बीच में संगठन इसको चेकिंग करना है। हाँ क्योंकि सभी भूल कल हम जाते हैं, सभी पूछेंगे भूल ना। जाते हैं। हाँ सभी भूल जाते हैं। भूल जाते, यही तो भूल अभूल बनना है ना। लेकिन उसकी जी जी प्रैक्टिस रोज 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 करेंगे। सपोज आज करा, ये भी नहीं जी सोचना है कितना परसेंट, 100% होना जी है। लेकिन जी कल करेंगे इससे बढ़ेगा थोड़ा सा। जी जी जैसे आज सपोज करो आपने 50% हुआ, कल जी होगा 55%, परसों होगा जी 60%। तो मन जी को आदत पड़ जाएगी ना समर्थ सोचने की। जी। और वो इसमें समर्थ सोचने में शिवानी बहन की क्लासेस जो है, जी उसमें वो सारे पॉजिटिव संकल्प बताती है। जी हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स कैसे होने चाहिए, हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए किस वक्त। बहुत अच्छे जी संकल्प होते हैं उनके। ज्ञान तो बहुत होता है कि सब कोई बता देता है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन जी क्या करें क्या सोचें, जी है ना, वो संकल्प उनकी क्लासेस में मिलेंगे आप। अगर जी किसी को सोचना हो ना कैसे कैसे सोचना है जी तो। जी जी और दीदी। ब्रेक कर और करके, जैसे अभी आपको संकल्प उठ रहा है खाने का, तो हम्म, खाने से संबंधित सारे पॉजिटिव संकल्प आप उसको ले लें, ताकि बुद्धि भी काम करे कि इसमें भोजन में शक्तियां भर रही हैं, इस भोजन को मैं जिसको दूंगी उसका मन शक्तिशाली हो जाएगा। ये भोजन बनाने जो बनाने के निमित्त जहां जहां से आया है उन आत्माओं का कल्याण, उससे रिलेटेड सारा। तो ये क्या हो गया, एक संकल्प में स्थित हो गए। फिर आप कार्य हम्म, व्यवहार के लिए घर से निकले, तो घर से निकलते समय क्या क्या चलेगा वो करते रहो। मैं जहां जहां जा रही हूँ शक्तियां फैल रही हैं, जिन जिन को देख रही हूँ उन आत्माओं में शक्तियां जा रही हैं। मैं जिनसे कार्य व्यवहार में लेन देन कर रही हूँ इनका भला हो। मेरे हाथ से जो धन जा रहा है वो जाके उसके पास में डबल हो जाए और वापस मेरे पास में चौगना होकर आए। उससे संबंधित करते रहो। लेकिन ऐसे नहीं कि वहां जाके आप शक्तियों को याद करो तो नहीं आएंगी।
ये भी हमको परखने की, निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए कि मैं क्या संकल्प किस वक्त करूं, जी। है ना। ऑफिस में बैठे हो तो ऑफिस से संबंधित सारे पॉजिटिव, ये जहाँ जो भी बैठे हैं लोग, इनका मन शांत हो रहा है, ये सभी अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं, उससे संबंधित संकल्प। मगर मुझे करना क्या है, दुआएं, अपने मन को स्वराज्य की स्थिति में स्थित रखना है, पर चिंतन परदर्शन को नो इफेक्ट, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़े किसी का, ये टारगेट रखना। ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं क्या समर्थियां बच्चों में बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे हैं, शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते। बाप दादा ने देखा है मेजोरिटी बच्चों की, अब ये प्रॉब्लम जो हम में आ जाती है उसका कारण बता रहे हैं, क्यों नहीं कर पाते लगातार, क्यों नहीं शक्तियों को आप चला पाते। बच्चों की लीकेज है, शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं, और लीकेज विशेष दो बातों की है। कौन सी दो बातें, संकल्प और समय वेस्ट जाता है, ये शक्तियों की लीकेज। अब संकल्प कौन से वेस्ट कर देते हैं, हम फालतू सोचते रहते हैं, जैसे बैटरी वीक हो रही है, मोबाइल चलता चला जा रहा है, आपने ऑन कर दिया, कुछ भी चल रहा है उसमें, यूट्यूब ऑन पड़ा हुआ है, तो कम हो जाएगा ना। ऐसे हमारे मन के अंदर के ऑडियो वीडियो ऑन रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, मन ही मन में दृश्य चलते रहते हैं, मन ही मन में सोचते रहते हैं। जैसे बोल रहे थे ना कल क्लास में कि वो बात तो थी 10 साल पहले की, लेकिन आज भी वो चल रही है। ऐसे कोई ना कोई बात जो थोड़ी देर पहले हुई, कल परसों हुई, वो दृश्यों में हमारे मन की स्क्रीन पर चलती रहती है। वही इसी को कहते हैं फुल स्टॉप लगाना। जो बात हुई वही स्टॉप, अब वो चले नहीं दोबारा, लेकिन चलती रहती है। क्यों, ऑफ करना नहीं आता, स्विच ऑफ करना नहीं आता। स्विच ऑफ कैसे होगा, जैसे हम बटन को स्विच ऑफ करते हैं, रिमोट से स्विच ऑफ करते हैं, मन को भी बोलना पड़ेगा चुप। ये स्वराज अधिकारी कौन बोलेगा, आत्मा राजा बोलेगी, ये मेरे मन, अब ये बात खत्म हुई, चुप हो जाओ, अब इसके बारे में सोचना नहीं, देखना नहीं, स्टॉप। ये करना पड़ेगा। वहां पे भी तो बटन दबाना पड़ता है ना, यहाँ मन का बटन तो हम दबाते नहीं, चलता रहता है। इसलिए बाबा कह रहे समय और संकल्प वेस्ट जाता, ये लीकेज हो जाती, खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हो आप, लेकिन जमा भी नहीं करते, सिर्फ देखते रहते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, अच्छा क्या जमा किया, मतलब चेकिंग तो की आपने, लेकिन चेकिंग के बाद में चेंज भी करना है। गवाया नहीं लेकिन कमाया, दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितना दिया, अशांत किसको नहीं किया, लेकिन शांति के वाइब्रेशन कितना फैलाया, शांति दूत बन के शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा, मुख द्वारा वाइब्रेशन द्वारा। क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय। अब जमा कैसे होंगे, जब हम ये समर्थ संकल्प करेंगे। यार यही शक्तियां है, संकल्प की तो शक्ति है आत्मा में, और है क्या, संकल्पों का पूंजी तो है ना आत्मा। अब इसमें जितने समर्थ संकल्प है वो शक्ति है, जितने व्यर्थ हैं वो लीकेज है, कमजोरी है। तो बाबा कह रहे हैं अब नहीं तो कब नहीं, हर यह कड़ी याद रहे, हो जाएगा कर लेंगे, अब नहीं तो कब। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा तो नंबर 1 मंजिल पर पहुंचे। तो जो बाप ने समर्थियां दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, बचत की स्कीम बना, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत, जो यथार्थ बोल नहीं, अयथार्थ बोल की, व्यर्थ बोल की बचत। अब ये उसके बीच बीच के कार्य हैं। अब जब हम समर्थ संकल्प का हमने व्रत लिया, तो अब ये ध्यान रखना है, मुझे ज्यादा बोलना नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे उधर से ध्यान हट जाएगा, थक जाएंगे, फिर ये संकल्प नहीं कर पाएंगे। कम बोलना है, जरूरत का बोलो बस, इसी को कहेंगे मन का मौन। समय की बचत, जो हम समय
चलते फिरते हम जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें मन पे ध्यान ही नहीं चला जा रहा है कि क्या सोच रहे हैं, उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, चलो आज यहीं तक पढ़ते हैं, थोड़ा सा है, इसको कल थोड़ा रिवाइज और करेंगे, पूछेंगे क्या किया और इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, क्या करना है आज सभी को, क्या करना है आज सभी को? समर्थ पॉजिटिव सबको दुआ देनी है। समर्थ, पॉजिटिव, सोमान युक्त, उसमें सब आ जाएगा जो समर्थ है। ज्ञान युक्त संकल्प, दुआओं से युक्त संकल्प, सेवा के संकल्प जो समर्थ है। उसमें नो किसको करनी है? परचिंतन नो, परदर्शन नो, व्यर्थ चिंतन नो, व्यर्थ दर्शन नो, व्यर्थ सुनना नो, व्यर्थ बोलना नो। जरूरी चीजों में बोलना, बाकी जरूरी कार्य है उनको सोचते हुए समर्थ संकल्प कर, है। ये व्रत है आज, और इसकी परसेंटेज अपने अपने हिसाब से सब निकालेंगे। 15-15 मिनट का अपने आप को काम देके, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जैसे जिसको सुविधा लगे उसको चेक करना है। फिर रुकना है, देखना है क्या चल रहा था, कहीं भूल तो नहीं गई मैं। आप यहाँ से निकले सोचते जा रहे हो, बीच में कोई फोन आ गया, गया, भूल गए, फिर 2 घंटे बाद याद आ रहा। ऐसा नहीं करना है, इसका मतलब काफी समय वेस्ट कर दिया, काफी संकल्प वेस्ट कर दिया, 2 घंटे का टाइम दिया। फिर परसेंटेज 24 घंटे में से कितना हमने, सपोज करो 24 नहीं, जैसे अभी 6 से लेके शाम के 10 बजे तक, रात के 10 बजे, 6 से 6 12, 6 4 10, 12 4 16, 16 घंटों में बीच का 1 घंटा रेस्ट का निकाल सकते हो, 15 घंटे। अब 15 घंटे में से ये मोटा मोटा तो निकल जाएगा आपका कि 4 घंटे तो मेरा पता ही नहीं चला क्या सोच रही थी, 4 घंटे तो ऐसे ही चला गया, बाई चांस एग्जाम्पल दे रहे हैं। या आप में जिसमें अवेयरनेस ही नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, वो निकल गया, बचे 11 घंटे। अब 11 में से समर्थ और व्यर्थ, जिसमें हम कंट्रोल नहीं रहा हमारा अपने ऊपर, वो देखना है मोटे मोटे तौर पे, फिर उसकी परसेंटेज निकालो। इस तरह से आप चेक करना, ठीक है। ओम शांति जी। हाँ, क्या लौकिक में सत्य ससुर जी रियल में वो सदी छोड़ देता गाँव आए हुए हैं। तो 2 दिन से तो जैसे बैठना पड़ता ना, रोना मेरा दिखा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पता है कि ऐसा करोगे। तो जैसे ही वो सब रोते थे तो ये रोज बोल रहे वो 50 वो लेडी मेरे पास आती है, उसको कहने देती है। 2 दिन तो यही कर रहे थे। हम्म। आत्मा साथ में सारे को खाना तो बनाना क्लियर खिलाना नहीं आ रही है करना। आपकी वॉइस सरला बहन, क्लियर नहीं आ रही है आपकी वॉइस। ये लौकिक में चाचा ससुर जी के में सभी छोड़ा है, रियल में है और क्या हम्म जॉइंट फैमिली में। तो अभी वो आए हुए हैं गाँव में। तो 2 दिन तो जैसे क्या हमारे बैठे गए थे ना, जैसे लेडीज आएगी सारे गाँव अलग अलग गाँव से मिलने हम्म आती है, हम्म हम्म फिर वो हम्म फिर रोना पड़ता है। तो 2 दिन तो ये क्या कि जैसे सब बहू हूँ मैं, 4 बहुओं में से बड़ी हूँ, तो जैसे ही कोई आता है तो रोना पड़ता है। तो हम्म मैं तो रोती हूँ, कहती हूँ वो मैं वो से करता हूँ, नहीं रोने की तरह, फिर शांति। और जैसे वो हाँ लेडीज हाँ, मैं में समझ चले उसमें गई, ये शांति जाए। गांव में थोड़ा सा दिखाना पड़ता है। हाँ दिखाना जरूरी हो गया। जैसे अभी तो है ना ये सब बीच तो हमारा ये वो तो और भी कभी बड़ा कभी चैलेंज है आपके सामने। और स्थूल रूप में तो देखो जो करना है वो करिए, लेकिन मन के अंदर को चेकिंग, मन में तो कर सकते हो ना हाँ नहीं मन मत कर ही रहे। आप। जैसे खाना भी लेडीज बहुत वेस्ट करती है, तो ये हम्म सब करना पड़ता था वो।
वाचन बताना ही पड़ता है, नहीं कहीं बोलेंगे तो कहीं अच्छा भी बोल कोई नहीं बात दिए। नहीं, कोई बात नहीं। वो जो ज़रूरी है ज़रूर करो आप, उसको रोकना हुँ, नहीं है। लेकिन मन के संकल्पों में ना आप अंदर ही अंदर कि ये जितनी भी आ रही हैं, ये इनको तो अपने स्वस्थिति की पहचान हो रही है। मेरे पास बैठने से ही इन्हें शांति का अनुभव हो रहा है। नहीं मन में जैसे आपने चलाते रहो। बोला ना पॉजिटिव जैसे वाइब्रेशन फैलाने जा रहे हो, जैसे वहाँ हाँ, बाहर हाँ, जाके सभी कितने लोग हैं अ सैकड़ों में लोग आते हैं, सबको ऐसे वाइब्रेशन जा रहे हैं, ये सब तो ये दे हाँ, सकता मैं है। इष्ट देवी हूँ। ये मेरी हुँ, देवी मुझ हुँ, देवी के पास आ रहे हैं और जो भी आ रहा है हुँ, उसकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जा रही है। ये मेरे पास आके ही शांति का अनुभव कर रहे हैं। स्थूल रूप में तो देखो जो एक्ट करनी है लौकिक रूप में, वो करो। हुँ, अंदर में मन को कौन चेक कर रहा है? अंदर और के मन को पहले से ही अच्छा बोलो करना कि मुझ में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है। हे मेरे मन, अब बाहर में जो है वो अलग, अंतर मन तू स्थित हो जा बस। अधिकार से अपने मन को चलाओ। मेरी वाणी में जो मैं बोलूंगी उससे शक्तियां निकलेंगी। मेरे बोल सुनने के लिए आएंगे। मेरे बोल जो भी मैं बोलूंगी उससे शक्तियां प्रवाहित होंगी। ये कर सकते हो। चैलेंज कि मुझे कितना भी विपरीत वायुमंडल, जैसे वो था ना, म्यूजिक चला दो उल्टा, कितना था, कुछ दिन पहले था ना, उसमें मुरली पढ़नी है, आपको पढ़ो। उधर से चार चार आवाजें आ रही है एक ही म्यूजिक में, गाना भी चल रहा है, उसमें ऐड भी आ रहे हैं। अब इतने तेज म्यूजिक में आपको मुरली पढ़नी है और ध्यान नहीं जाना है उसमें क्या चल रहा है। वही चैलेंज है हमारे सामने। दुनिया में भी क्या ये चैलेंज है ना। बाहर में कुछ भी परिस्थिति, अब इस परिस्थिति के बीच में मुझे करना है, ये चैलेंज है। करो। जी, थैंक यू। इसमें यहाँ तो सारी हाँ, यहाँ तो सारी हाँ, यहाँ तो सारी अज्ञानी है ना आत्मा पता नहीं है हाँ, तो होने दो, चैलेंज है। अज्ञानी होने दो, और भी आने दो। हुँ, और सोचो हाँ, इनके नहीं, नहीं बीच में कभी भी मुझे मन को अपने को हुँ, हम्म हुँ, हुँ, और जबरदस्ती करना है। मेरे मन, तू, तेरे को चैलेंज है, तेरे को सोचना ही अच्छा चैलेंज है। चैलेंज, अपने को स्वीकार करो, चैलेंज। हुँ, खाने का तो सबको पता है कि ये बाहर-वाहर खाती नहीं है, तो उसको पानी भी नहीं पीती, मैं अलग बना के खा लेती हूँ। उनको सब पता है, वो हाँ, फोर्स नहीं करते ऐसा। हाँ, ये सब आते हैं, सबको पता है कि हमें ये एक्टिंग करनी है। उन्हें भी पता है हमको जाके रोना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, उन्हें भी पता है। लेकिन जो रस्म है जहाँ की चल रही है वो चल रही है। चलो, आज का वरदान। कौन पढ़ रहा है? आज का वरदान है, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए। क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हैं। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप क्या हो? कितने सुंदर सुंदर संकल्प है। मैं पुरुषोत्तम आत्मा विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हूँ। जैसे ऑक्सीजन नहीं है कहीं पर, दूषित वायु है, मैं कौन हूँ? ऑक्सीजन दे रही हूँ, सुख की ऑक्सीजन, शांति की ऑक्सीजन। इसकी कमी है तो मैं वो हूँ। माया स्लोगन, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। अब ये स्लोगन है, इसको देखो कैसे याद रखो। मैं विश्व के ग्लोब पर खड़ी हूँ और ऐसे शंख ध्वनि से क्या बोल रही हूँ? ये आवाज कर रही हूँ आत्माओं, हे आत्माओं, अगर आप माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहोगे तो सदा हर्षित रहो। ठीक?
और मैं बाप समान आत्मा हूँ। अपने को देखो, संपूर्ण फरिश्ता और चारों ओर ब्राह्मण है विश्व ग्लोब पर, सबको वरदान। मैं आत्मा निमित्त बन के सबको वरदान दे रही हूँ। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञानता का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट हूँ। किसी भी रूप में ये याद किया जा सकता है। अब देखो, ये स्लोगन आपको याद रहेगा। कैसे खुश रहेंगे, हर्षित कैसे रहेंगे, क्या बता रहे हो आप? कैसे रहेंगे हर्षित? हम्म माया, ओम शांति दीदी, माया और प्राकृतिक आकर्षणों से मुक्त रहेंगे तो ये हम सदा दूर हर्षित। रहेंगे तो हर्षित रहेंगे। और सर्च लाइट कैसे बनेंगे? अज्ञान अज्ञान का जैसे है ना, संपूर्णता की इस रोशनी के द्वारा अगर हम ज्ञान का पर्दा हाँ, संपूर्णता की रोशनी कैसे आएगी? जब हमें ज्ञान की अंदर की लाइट जसेगी हमारे अंदर, जैसे अंतर्मुख बन के हम अपने अनुभवों और रत्नों से स्वयं को भरपूर करेंगे तो हमारे अंदर की लाइट जो है वो जस जाएगी, यानी कि का पर्दा हट जाएगा। जैसे हम स्विच ऑफ ऑन करते हैं तो अंधकार मिट जाता है, ऐसे हमें ज्ञान हम्म तक जलाएंगे तो वो रोशनी जो अज्ञान की रोशनी है ना वो हट जाएगी। तो हम सर्च लाइट यानी कि तो भी रोशन करेंगे और अभी जो सबको रोशन। हाँ, दूसरी रोशनी देंगे। अभी जो समय आ रहा है वो सब आत्माएं संपूर्णता की तरफ जा रही है ना, तो ये संपूर्णता की रोशनी है। जब हम आत्माएं शक्तियों से, गुणों से संपन्न बन रही है, तो इससे अज्ञानता का पर्दा हटेगा। ऐसे सर्च लाइट हो। बाबा हमें कह रहे हैं आप सर्च लाइट हो। आज का सकाश है, अपनी मनसा शक्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाए, जो बाबा आज हमसे करवा रहे हैं, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे और कितने ही संबंध ठीक हो जाएंगे इससे। आपकी जो टकराव हो गई है, म्यूट करिए। जितने टकराव हो रहे हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हुए नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। क्या करने से? जब मनसा में सदा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाए तब। ठीक है, तो ये अपने को स्वराज्य अधिकारी की सीट पे सेट करना है। पहले तो ऐसे ही नहीं शुरू हो जाना। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मुझ में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है। मैं आत्मा सदा सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ दुआएं देने की अभ्यास वाली आत्मा हूँ, और ये नेचुरल अभ्यास मेरा होता जा रहा है। बाबा का वरदानी हाथ सर पर अनुभव कर। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे समर्थ भाव, सफल भाव, विजयी भाव। दृष्टि दे रहे हैं पवित्रता की। मेरे नयन ऐसे हो जाएं, पवित्रता भर जाए, जो व्यर्थ दिखे ही नहीं, सब जगह समर्थ ही समर्थ। मेरे मस्तक पर हाथ रख रहे हैं, जो मेरी आत्मा, मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही है, और सर्व शक्तियां अपना कार्य शुरू कर दिया है। मैं रचयिता हूँ, संकल्पों की रचयिता हूँ। मेरे अंदर से, हे मेरे अंतर्मन, समर्थ संकल्पों को इमर्थ करो। हे मेरी बुद्धि, तुम्हें साथ देना है, मन का साथ देना है। क्या साथ देना है? निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, पवित्रता। इन सबके सहयोग से तुम्हें समर्थ दृश्य अनुभव कराने मन को, सुंदर सुंदर। और अपने संस्कारों का मेरे में श्रेष्ठ ब्राह्मण
संस्कार है। जो संस्कार बाबा के, ब्रह्मा बाप के, वो मेरे भी। मैं देवान से मुक्त हूँ। समय और संकल्प जो मेरी रचना है वो मेरे साथ है। बस अब इसके साथ में शुरुआत करेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। जल लेंगे हाथ में। बाबा से कनेक्ट होंगे। भ्रिकुटी में मैं पवित्रता का सूर्य 21 टाइम्स। धन्यवाद करेंगे जगका। शुद्ध संकल्प भरेंगे इसमें। इस जल को पीने वाले का मन शांत होगा, विघ्न दूर होंगे, समस्याएं दूर होंगी, बाबा के ज्ञान के प्रति आकर्षण होगा, मन में समर्थ संकल्प चलेंगे, मन और बुद्धि एकाग्र होगी। जीवन में सफलता प्राप्त होगी। समय साथ देगा। व्यर्थ की लीकेज समाप्त होगी। ज्ञान बुद्धि में दौड़ेगा। मनन चिंतन तेज होगा। पुरुषार्थ तीव्र होगा। मन में शक्तियों का संचार होगा। बाबा से कनेक्शन रहेगा। सहज योगी जीवन रहेगा। तन स्वस्थ होगा। मन स्वस्थ होगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी।